हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज जो कुछ बैंक पेंशन अपडेशन केस के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ, मैं उसके लिए सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को धन्यवाद देना चाहूँगा और अपीलेंट के प्रमुख केस के जो सीनियर काउंसिल थे सिंघवी साहब, उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और आज की जो बहस थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसने ये दिखाया कि रूल ऑफ द लॉ इस देश में है, उसे कोई भी नहीं छीन सकता। ना आईबीए छीन सकता है और ना कोई एग्जीक्यूटिव छीन सकता है, ना डीएफएच छीन सकता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने 30 साल से बैंक पेंशनर्स को खून के आंसू रुलाए, इसके बावजूद भी कि एक सशक्त रेगुलेशन हमारा है और था और रहेगा, उसको दरकिनार करते हुए इन लोगों ने 30 साल से हमको पेंशन नहीं दी। और आईबीए जो एक नॉन रेगुलेटरी और नॉन रजिस्टर्ड बॉडी है, इसने जो खेल खेला यूएफयू के नेताओं के साथ मिलकर, ये बहुत ही गंदा खेल खेला। और ये जो इसको हम बैंकटाचलम कहते हैं, कुछ देर पहले बोल रहा था कि पैसा कहां से आएगा, हिमालय से आएगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया बैंक्स हैव लायबिलिटी टू पे एज पर रेगुलेशन। बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, उन उतार चढ़ावों को रियली में आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में। सिंघवी साहब जैसा सीनियर काउंसिल हो तो किसी भी बहती धारा से किसी भी नाव में बिठा करके पार करा सकता है, कोई कसर नहीं रही थी। एक बार तो जब सिंघवी साहब फंड का हिसाब किताब बता रहे थे, मैंने शायद ये रास्ता से भूल गए हैं, लेकिन बाद में ये सब कुछ छोड़ते हुए सिंघवी साहब ने रेगुलेशन को ऐसे पकड़ा कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने बताया, जब कोर्ट ने पूछा कि इसका कोई रेगुलेशन है, उन्होंने बताया हाँ 35 है, रेगुलेशन है। कहां से बना है वो भी बताया, नेशनलाइजेशन एक्ट उससे बना है। और दूसरा, बड़ी कोशिश की अपोजिट पार्टी ने, उनसे पूछा साहब पहले ये तो देख लीजिए कि जो आपके मेन पिटीशन वो मांग क्या रहे हैं। उन्होंने मांगा अपडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के आधार पर और आरबीआई के आधार पर, जो हमारा बनता नहीं है। लेकिन मनु सिंघवी साहब बड़ी चालाकी से संभाल गए, कहा यही तो हम बात कर रहे हैं, अपडेशन की बात कर रहे हैं हम। और अपडेशन को उन्होंने रेगुलेशन में ऐसा घुमाया, उनको बताया हमारा रेगुलेशन है। ओरिजिनल रेगुलेशन पढ़ा, उसमें अपेंडिक्स को बताया और यह भी बताया कि यहां से यहां तक का अपडेशन हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि 2003 में अमेंड भी हुआ है और उसमें ओपन एंडेड हुआ है, डेट को निकाल दिया, सारी चीजें बताई और कोर्ट को यह कन्विंस कर दिया कि रेगुलेशन है, ओपन एंडेड है, सब पर लागू होता है। और कोर्ट अचंभे में था इस बात, और मैं भी अचंभे में था। कोर्ट ने पूछा कि आप 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1927 तक अपडेशन करते हो, आगे क्यों रोक दिया? यही तो मैं कह रहा था, यही तो मेरा आर्गुमेंट था। जब आप एक बार अपडेशन कर रहे हो तो आगे क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बाद मेहता साहब ने कोशिश की कोर्ट को इधर उधर घुमाने की। इन्होंने कहा कि जो यार्ड स्टिक है पेंशन की एक हो सकती है, लेकिन क्वांटम ऑफ पेंशन एक नहीं हो सकता। तो एकदम कोर्ट ने कहा आप ये बताइए कि आपने अपेंडिक्स 1 को लागू किया कि नहीं किया। और सिंघवी साहब ने बड़ी चालाकी से, और क्यों लॉ है ये, उन्होंने बोला कि 35(1) में अपेंडिक्स है, जो चतुर्थ सीपीसी में आई थी। लेकिन जनरल क्लॉज का 8 सेक्शन यह कहता है कि जैसे जैसे किसी प्रोविजन को लागू करोगे वो समय के अनुसार बदलता चला जाएगा। उन्होंने लिंक कर दिया।
और मेहता साहब ने बड़ी कोशिश की और अंत में कोर्ट ने कहा कि हमें आप 3 टेबल दीजिए। एक टेबल 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1927 संपूर्ण कैलकुलेशन ईयर वाइज, इसमें ओरिजिनल आपका पेंशन अपडेशन है आपकी अपेंडिक्स के साथ। इसके बाद इसको बदल दिया गया, ओपन एंडेड कर दिया गया और ओपन एंड अच्छा खासा आज मनु सिंघवी साहब ने करा लिया। 1/11/1987 से लेकर के 28/2/2003, जब ये 2003 में पेंशन रेगुलेशन 35/1 को अमेंड किया गया था और डेट निकाल दी और मैंडेटरी कर दिया गया और बहरे प्ले पे लाया था। और उसके बाद 1/2/2003 से लेकर के आज तक डिटेल नहीं थे, बैंकों से लिए जाएंगे, कोर्ट को दीजिए। कोर्ट देखना ये चाहता है कि क्या वास्तव में इन्होंने ये लागू किया अपडेशन या नहीं किया, अब अनेक्सर 1 लागू किया कि नहीं किया, क्योंकि अनेक्सर 1 चेंजेबल है, कोर्ट ये मान गया जर्नल क्लॉज सेक्शन 8 के अनुसार। उसके बाद कोर्ट ने पूछा आप हमें यह बताइए कि इनको जो पेंशनर हैं 31/10/1987 के बाद अब क्या करते हो, तो बताया गया केवल डीआर जोड़ते हैं। और मनु सिंघवी साहब ने बताया कि आज जो चपरासी पेंशन ले रहा है, कल को क्लास 1 अफसर भी होता यहाँ तो उसकी भी पेंशन कम होती, मतलब कहने में सफल रहे। और फिर उसके बाद इन्होंने वकील साहब ने, रेस्पोंडेंट के वकील साहब ने, शायद मेहता साहब थे, अब आज पहचानता हूं मैं, उन्होंने ये कहा हम आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, हमें 2-3 मिनट दीजिए। कोर्ट ने कहा बोले नहीं दिया, आपके सारे आर्गुमेंट इररेलेवेंट हैं, बैंक एम्प्लॉइज आपके एम्प्लॉइज हैं, यदि आपने रेगुलेशन के अनुसार पेंशन को अपडेशन नहीं किया है तो आपको पेंशन को अपडेट करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ 2 चीज हो गई आज। 35.1 एक सशक्त रेगुलेशन है, इटर्नल रेगुलेशन है, और अपेंडिक्स एक फॉर्मूला है अपडेट करने का, और इस अपेंडिक्स को जैसे जैसे बेस सेटलमेंट होगा इसको बदलना पड़ेगा। आई रियली हैप्पी विद दैट। ये मेरा आर्गुमेंट था, ये मैंने कहा था, और शायद जितने भी हमने वीडियो बनाए और जो भी मैंने सिनॉप्सिस शिवराम जी को भेजा उसमें ये बातें थी। और अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, उनके आर्गुमेंट सुने, वो आर्गुमेंट वायरल हैं कोर्ट में, जो भी कुछ हुआ कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि रेगुलेशन आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लायबिलिटी ऑफ द बैंक इज टू पे एज पर द रेगुलेशन। अब यहां कोई इफ और बट कुछ भी नहीं है, कोर्ट ने एक लाइन पकड़ ली है कि हमारा रेगुलेशन है और उस रेगुलेशन में ओपन एंडेड अपडेशन है, अपडेशन अपेंडिक्स 1 के अनुसार होगा, जनरल क्लॉज 8 के अनुसार वो आपका अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला भी चेंज होगा। ये सिंघवी साहब ने बड़ी स्पष्ट रूप से रख दिया। अंत में मैं सिंघवी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारी बातें आती रहेंगी हमारे पास। दोस्तों, इस सुनवाई को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होने वाला है। मामला बिल्कुल खिंच चुका है। अब ना सिनॉप्सिस साइड में हो चुकी हैं, सब कुछ साइड में हो चुका है। हम चाहते थे कि लाइन ऑफ आर्गुमेंट सही हो, और लाइन ऑफ आर्गुमेंट सही हो चुकी है, और लाइन ऑफ आर्गुमेंट लॉ की बातें करती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस देश में लॉ है, कानून है, कानून की चलेगी तो हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी। आज के दिन मैं ये चाहूंगा कि वेंकटाचलम जी आप इसको थोड़ा देखें, आईबी भी थोड़ा बहस को सुने, और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो कुछ दुख दिया है उसको भूलें और सही रास्ते पर आए, हमें भी अपने भाई समझें, और शायद वेंकटाचलम को तो आज तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी बातें आती रहेंगी, अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू।
धन्यवाद।